नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे कि भोपाल में कैसे झेलम एक्सप्रेस में बम मिलने की सूचना से मचा हड़कंप और शाहजहांपुर में कैसे चोरी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार और वाराणसी में कैसे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर भोपाल से है, जहां रानी कमलापति स्टेशन पर तब हड़कंप मच गया जब पुणे जम्मूवी झेलम एक्सप्रेस में बम मिलने की जानकारी सामने आई। जानकारी के बाद तत्काल पुलिस हरकत में आ गई और झेलम एक्सप्रेस को स्टेशन पर रोककर पूरी तरह से सर्चिंग की गई। दरअसल झेलम एक्सप्रेस में ही सफर करने वाले एक यात्री ने भोपाल कंट्रोल रूम में सूचना दी थी कि झेलम एक्सप्रेस में बम है, जिसके बाद तत्काल ट्रेन की पूरी सर्चिंग की गई। भारी संख्या में पुलिस बल स्टेशन पर पहुंचा और डॉग स्क्वाड के साथ पूरी टीम ने सर्चिंग की। हालांकि ये जानकारी पूरी तरह से अफवाह बताई गई है। इसके बाद ट्रेन को रवाना कर दिया गया। टीआई सुधीर अर्जरिया ने बताया कि एक व्यक्ति ने जानकारी दी थी, कंट्रोल रूम में इसकी जानकारी हमें मिली है। उसके बाद हमने यहाँ पर टीम के साथ पहुंचकर सर्चिंग की है। जानकारी देने वाले शख्स को थाने में पूछताछ के लिए रुकवाया गया है। पूछताछ के बाद और जानकारी सामने आएगी। रोल करें। रोल। सर, जो झेलम एक्सप्रेस में बम की अब जानकारी मिली थी, क्या है पूरा मैटर? और सर, एक व्यक्ति को भी हिरासत में। देखिए, आज हमको सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि झेलम एक्सप्रेस जो इटारसी तरफ से आ रही है, इसमें किसी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु है। इस तरह की सूचना टीसी को किसी व्यक्ति ने दी है। इस आधार पर कंट्रोल रूम ने हमको जब सूचित किया तो हमने भोपाल के जो BDDS टीम है उसको यहाँ पर बुलाया। स्टेशन पर रानी कमलापति स्टेशन पर ट्रेन को रुकवाया और उसमें प्रॉपरली उसको चेक कराया है। BDDS टीम ने उसको चेक करके जब कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है तब ट्रेन को हमने सुनिश्चित करने के बाद में कि कोई भी खतरा नहीं है यात्रियों को, ट्रेन को रवाना किया है। जिस व्यक्ति ने हमको ये सूचना दी थी उसको अभी हम थाने लेकर आए हैं। उससे हम बातचीत कर रहे हैं कि उसने इस तरह की सूचना क्यों दी, क्या कारण था, क्या प्रॉपर वे था उसका, उस आधार पर हम उससे बात कर रहे हैं। सर, लेकिन इस व्यक्ति जिसको हिरासत में लिया गया उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही है, तो वो मनोरोगी है या फिर कुछ और चीज़ है? ये अभी कैसे आप लोगों ने बात की, क्या कुछ स्पष्ट हुआ? नहीं, अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि मनोरोगी है या क्या स्थिति है। अभी हम उससे जस्ट बात कर रहे हैं। प्रारंभिक रूप से अभी हमने बात की है। पुणे का रहने वाला वो है, उसका आधार कार्ड हमने चेक किया है। पुणे का आधार कार्ड उसका मिला है, उसके पास एक पासपोर्ट भी है। हम उससे बात करके फिर आपको उस कौन सी जानकारी दी थी या किसी मेल से? उस व्यक्ति ने टीसी को, जो रनिंग ट्रेन में ही होते हैं, उसको सूचना दी थी और टीसी के द्वारा कंट्रोल रूम को टेलीफोन से सूचना दी गई। गाड़ी को बढ़ा दिया गया। गाड़ी को यहाँ से सुरक्षित जब होने के बाद में फिर रवाना कर दिया गया। सर, लगभग ये कितने बजे की घटना थी? लगभग 8:30 बजे की। थैंक यू। ठीक है ना? हाँ सर, आप जब झेलम एक्सप्रेस को लेकर के आ रहे थे, आपको जानकारी मिली, किस तरह से मिली, किस व्यक्ति ने जानकारी? जो व्यक्ति आया हुआ था, संदिग्ध व्यक्ति जो था जिसको पकड़ा हुआ है, वो घबरा के आया था और उसने पब्लिक में हंगामा मचाया हुआ था कि वहाँ ट्रेन में बम है। तो जब मैं उधर से चेक करते हुए आ रहा था, मतलब स्लीपर जनरल, तो जब S9 में आया तो पब्लिक ने बताया कि ऐसा ऐसा है, ये बता रहा है। तो मैंने कंट्रोल को मैसेज किया, GRP RPF को मैसेज किया और बस इतने करने के बाद। घटना किस जगह की होगी? ये घटना होगी मिडघाट के आगे आ गई गाड़ी। अच्छा, मतलब हाँ, मंडीदीप के आसपास में जो भी रही होगी। अच्छा, अब पुलिस को जैसे आपने जानकारी दी, पुलिस क्यों पहुंची? हाँ, पुलिस भी पहुंची, RPF GRP सभी लोग पहुंचे हुए। अच्छा, अभी आप थाने आए हुए हैं? वो कुछ कार्रवाई करना, फॉर्मेलिटी जो रहती है। फॉर्मेलिटी। नाम बताओ। मैं राजेश चौरे। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण में एक छोटा मोटा कस्बा है, जहां प्राचीन काल में राजा अशोक सम्राट का अशोक स्तंभ आज भी देखने को मिल रहा है। चक्रवर्ती अशोक सम्राट कौन थे, ये तो पूरा भारत जानता है। इस जगह का प्राचीन नाम विराटनगर था। ये अशोक स्तंभ ऐसी जगह पर है जहां पर कोई पर्यटक नहीं आता है और नहीं देखता है। यहाँ एक पर्यटक स्थल हो जाता तो यहाँ का दृश्य अद्भुत हो जाता। इसी जगह के रहने वाले वासुदेव यादव ने इस अशोक स्तंभ की जानकारी दी। बिहार सरकार अगर इसे पर्यटक स्थल बना देती है तो इस लौरिया जगह का भाग्य उदय हो जाता। प्राचीन काल के इस अशोक स्तंभ को और इस जगह को और भी सुंदर बना दिया जाता तो बहुत अच्छा होता। मैं सी न्यूज भारत से मनोज श्रीवास्तव। सर, एक बात बताइए, बगहा में जो लौरिया है, गांव है, जी, आपके कहने का मतलब है कि लौरिया गांव नहीं है? क्यों और कैसे? इतिहास में उसका नाम विराटनगर ही था। कैसे विराटनगर था? विराटनगर इसलिए था कि वहाँ का राजा सम्राट अशोक थे, जिनका रुपये पर फोटो चलाया जाता है। उस जगह का कोई नेता चाहे कोई पदाधिकारी आज तक कोई वैल्यू नहीं किया। आप लोग मतलब कि नेताजी से कुछ कहे थे कि नहीं? MLA MP से अपने बहुत कुछ कहा गया, लेकिन कोई सुनने के लिए रौदार नहीं। वहाँ का अशोक स्तंभ अभी है कि नहीं है? है,
राजा अशोक का स्तंभ है। धन्यवाद सर। चंपारण से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर शाजापुर से है। शाजापुर जिले के थाना कोदिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोदिया पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई, जहां पानी की तलाई की पल्ली काटने, भागने और चोरी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक शाजापुर यशपाल सिंह राजपूत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शाजापुर टीएस बघेल, एसडीओपी शुजालपुर पिंटू कुमार बघेल के निर्देशन में टीम गठित कर आरोपी की तलाशी कर लगाई गई। वही टीम के द्वारा लगातार प्रयास किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपियों को पकड़ा गया है। उक्त सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी रामकिशन गौड़ और उप निरीक्षक दीपेश व्यास, प्रधान आरक्षक विपिन तोमर, आनंद शर्मा, सोनू जायसवाल, राम बहादुर कैथवास, बलराम यादव, आरक्षक रवि रघुवंशी, बनवारी यादव, फोकम कारपेंटर जगदीश लवंशी, तेज सिंह सेंधव और साइबर सेल के प्रधान आरक्षक विकास तिवारी, आरक्षक अनिल सक्सेना और राजेश दांगी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बताया जा रहा है कि इन आरोपियों पर अलग अलग जगहों पर कई मुकदमे दर्ज थे। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट।